बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोग्राम अवामी आवाज़ के साथ मैं हूँ हमसे अहमद। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पर हर किस्म का हर तरफ हर गरीब आवाम के लिए जुल्म और सितम की दास्तान दिखाई देती है। कभी एक रोड पर चलती 7 करोड़ की गाड़ी के अंदर नताशा नामी औरत है किसी गरीब को नीचे देकर मार जाती है और पूछने वाला कोई नहीं होता। और कभी सड़क पे मेहनत कश मजदूर जो लोग हैं उनको ताकतवर आकर ठुड्डे मारते हैं, जुल्म करते हैं और उनको उनके काम से रोका जाता है। और जब वो ये कहें कि हमारे बच्चे हैं तो जवाब ये मिलता है कि अपने बच्चों को मार दो, तुम गरीब हो। यानी कि गरीब का बच्चा नाज़रीन क्या मरने के लिए पैदा हुआ है? उसके लिए उनके बच्चे उसकी खुराक का जिम्मेदार कौन है? हुकूमती वक्त है वो इन कामों की तरफ क्यों नहीं आती? नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर सदर में और मुझे ढोल वाले जो बरादर भाई हैं यहाँ पर, उन लोगों ने कहा कि हमारा भी आकर इंटरव्यू करें, हमारी आवाज़ मारें। तो मैं उनके पास आया हूँ और उनकी मुश्किलात क्या हैं यहाँ पर बैठ कर ये ढोल बजाते हैं, मेरा कैमरा मैन दिखाए तो जो उनको हुकूमत की तरफ से मुश्किलात आती हैं वो क्या है, वो उन्हीं से जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? खालद ढोल वाले हैं जी। और सर मुझे पता लगा है यहाँ पर आपको साधने की तरफ से जो मुश्किलात मुश्किलें आ रही हैं हमारे घर में, जाने के बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है खाने पीने की, और जाने के जो बिल बत्ती के वगैरह वो भी जाने का हमें नहीं गुजारा हो रहा। कितना बिल आया है दफा? दफ़ा हमें आया 4,000। 4,000 रुपया। यहाँ पे बैठेंगे तो 4,000 रुपया कमाएंगे ना, घर के हालात ठीक करेंगे। तो जो जहाँ पे बाल्टन वाले बैठने ही नहीं देते तो क्या कहते क्या है, क्यों नहीं बैठने तो देते? हमने उसको मिलते तरले दिए थे सर, हमें 30-35 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए। आज तक किसी ने नहीं हमें साथ चलने पे रोका, ना किसी पुलिस वाले ने हमें वजह क्या कहते हैं, वजह क्या बताते हैं? पता नहीं वो कोई हमाफी है, कोई पता नहीं क्या। एक ही क्या नाम है इंस्पेक्टर है शाहर, इसी थाने में है, शमाली थाने के अंदर, और गाड़ी के ऊपर रोड लगाता है। और जब भी आता है तो हमें सब वो कहता है गाली, अब तो गालियाँ भी निकालने लग पड़ती। ये तो जाती है। आप भी किसी अपने बच्चों के लिए मेहनत करने निकले हैं? कितनी दफ़ा हमने उसके आगे हाथ भी जोड़े हैं तो सारा में हमारे बच्चों की रोटी कमाने में, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता, आगे से गाली निकालते, हमारी बात नहीं सुनते, दफाई हो जाती बोल उठा। नाज़रीन, ये तो जाती है। वो किसी का बाप है, किसी बेटी का बाप है, किसी घर के इज्जतदार जो फर्द है, बाप एक इज्जत की निशानी होती है। और अना बच्चों के लिए अगर अना देखी जाए, फ़ख्र देखा जाए तो उनका बाप होता है। तो ये अपने बच्चों के लिए जो मेहनत रोज़ी कमाने निकलते हैं, तो ताकतवर का क्या यही ताकत है उसकी कि अल्लाह ताला की जो मखलूक है, जो गरीब आवाम है उसके ऊपर जुल्म करे? तो ये अल्लाह ताला भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो मैंने बच्चों का कहा, मैंने कहा ये बच्चे घर में भूखे बैठे, कहते नहीं मार दो, बच्चे मार दो। बच्चे मार। ये देखिए नाज़रीन, जुल्म और सितम की इंतहा होती है एक। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरे बच्चे हैं छोटे और उनके लिए कमाता हूँ, तो कहा ये क्या जी उन्हें मार दो। तो क्या गरीब का बच्चा मरने के लिए पैदा हुआ है? मैं हुकूमत वक्त से ये सवाल करता हूँ, बीटीसी न्यूज़ और अवामी आवाज़ के प्रोग्राम के अंदर हुकूमत वक्त से सवाल करता हूँ, क्या इनके बच्चे मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या ज़िंदगी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अमीर और ताकतवर की है? जी मेरे साथ एक और भी भाई था। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? सर आपको भी कहते हैं मुश्किलात पेश आती हैं, आप भी यहाँ पर होते हैं, तो अपनी आवाज़ बताइएगा हमें भी। वही है, थोड़ा थोड़ा बिल होते आते हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल। तो आपके पास के घर से इधर आते हैं तो बाल्टन आती है, गाली निकालती है, उठाती है। और कोई आदमी नहीं तंग करता, सिर्फ एक ही इंस्पेक्टर है शाहर, कोई बार बार हमें तंग आके करता है, बाकी और आदमी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं। शायद साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है उनको भी जीने दें। आप हमारे लिए मोहतरम हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे वतन पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए काबिल फ़ख्र इदारा हो सकते हैं, इनको जीने दें। क्यों जुल्म करते हैं? अल्लाह ताला से डरना चाहिए, हर अदारे के अंदर हर शख्स को डरना चाहिए, इनको भी डरना चाहिए। इनको तो आप बता देते हैं तो आपको भी सर डरना चाहिए। तो सर सुना है कि आपका ढोल उठा के ले जाते हैं? उठा के ले जाते हैं, उनको घंटे खड़े करके रखते हैं, बैठने नहीं देते और गाली निकालते हैं। तो बाद जो तक नजर ना आना ढोल लेके इधर नहीं बैठ रहे आपने, तो फिर पूछा नहीं उनसे किधर बैठे हम? कहाँ किधर बैठे तो आप? चले जाओ, जहाँ चले जाओ, तो नजर चले ना हो, जाओ, मर्जी का नजर ना हो। हमें 30-35 साल हमारे बच्चों की रोटी जहाँ से कमा के लेके जाते हैं।
जहाँ से हम इधर से हमको डोल वाले हर लेके बंदा जाते हमें हैं। आपके जानता तो है। यहाँ पे एक इलाके में पता होना है कि फलां जगह पे वो ढोल वाले बैठे हाँ हैं, डोर वाले बैठे हैं, मशहूर है तो अड्डा छोड़ दिया तो फिर तो आपका कारोबार खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। हम इधर के हैं, हम इधर बैठेंगे तो गाहक आएगा ना, हम साइड में बैठेंगे तो गाहक कौन सा आएगा? गाहक आके देखता है चौक के अंदर के डोर वाले बैठे कि नहीं बैठे। हम चौक के अंदर बैठेंगे नहीं तो लोगों को क्या पता लगेगा? अभी तो आपका सीजन भी थोड़ा ठंडा रहा होना है, मोहर्रम और रात चल रहा था तो 3-4 महीने वैसे हमारा सीजन आउट रहता है गर्मियों में। जब ठंडा आती है ना तब हमारा सीजन चलता है, तब बच्चों की रोटी कमाते हैं, तो हमारे मुंह पे चेहरे दिखते हैं। खुशी आती है काफी। खुशी आती है। नाज़रीन, ये लोगों की खुशियों को दुबाला करने वाले लोग हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से परेशान है, अपने घर से ये परेशान है और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें दुखी दिखाई देते हैं। इनके लिए भी कोई बेहतरी आनी चाहिए। ये लोग इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के जो गरीब आवाम है वो उनके लिए ये बेहतरी होनी चाहिए। तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी गुफ्तगू करूँगा, आप भी काफ़ी परेशान थे, तो क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद रज़ाक साहब। सर आपके साथ भी यही माजरा है? ये सबके साथ ही यहाँ पर सबके साथ ही यही है कि जितने डोर वाले हम यहाँ पर बैठते हैं तो सिर्फ वही जो अक्सर जो गाड़ी वाला है जाहिद साहब जो नाम उन्होंने लिया है वही हमें तंग करता है, और कोई भी सार्जेंट आते कुछ भी नहीं कहता, नाम वाला कुछ कहता है। सारे हमारे भाई हैं ना, सारे इदारे वाले हमारे भाई हैं, शाहिद साहब के हमारे भाई हैं, तो बड़े हैं। मेरे लिए तो इज्जत काबिल फ़ख्र नहीं है क्योंकि हमारा इदारा है, हमारे मुआफ़िज़ हैं। हमें यहाँ पर चोट लगती है तो पुलिस आती है, यहाँ पर चोट लगती है कोई इदारा आता है, हम यहाँ पर गिर गए रेस्ट, तो हर इदारा हमारे लिए इज्जत है। लेकिन अपनी इज्जत को कायम भी रखना चाहिए। इन लोगों के लिए ये क्या करते हैं, कितना कि यहाँ पर रोड को डिस्टर्ब करते होंगे। ये एक इलाके में बैठे नाज़रीन, मैं दिखाऊँ, ये बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, और वहाँ पर ये बैठे हैं जो 5-6 लोग टोल वाले हैं, 2 टोल हैं इनके, ना कि इनका कोई सड़क से काम नहीं है। अगर वहाँ से देखा जाए तो काम तो आपका नहीं सड़क के दरमियान है। नहीं हमारा कोई काम नहीं है, बस ऐसे सारे कोई आते हैं। अभी जो गाहक आता है ना तो गाहक इधर से आएगा, इधर खड़ा आइएगा, हमसे वो बात करेगा, यार मेहंदी का काम है, आप कितने पैसे लेते हैं? हम कहते हैं 1000 रुपये लेते हैं, वो कहते हैं हम 500 दे देंगे। या कोई गाहक ऐसा भी होता है, वो कहता है ठीक है यार 1000 रुपये दे देंगे। तो वो सारा काम तो इसके ऊपर ही होता है बातचीत आपकी। यहाँ पे 2 घंटे ऐसे ही हम खड़े होते हैं, तो वो सिर्फ ये हमें खड़ा भी नहीं होने देता। ये तो आपके साथ ज्यादती करते हैं। हाँ जी, तो ऐसे डोर रखे होते हैं, वो गाड़ी में आएगा तो उसने कहना यहाँ से मैंने आपको कहा था निकल जाओ, आप क्यों नहीं जा रहे, दफा हो जाए यहाँ से। बगैर इंसान यहाँ पे खड़े हैं। सफ़ेद बाल हैं इनके और इनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि लोग हमारे पे एतबार नहीं करते, कि हमें अच्छा नहीं समझते। तो सर चंद वजूहत ये भी हैं कि आप, क्योंकि अल्लाह ताला जो जिस ज़ात को फ़ख्र करने का, गुरूर करने का हक़ है वो नहीं करती, तो इंसान क्यों करता है? अगर अल्लाह ताला अपने दिए गए लोगों को अता किए गई नेमतों के ऊपर फ़ख्र नहीं करता, वो भी कभी अल्लाह ताला ने किसी इंसान को कि तुम कम करो, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़ात सबसे अफजल है। जिसको सूट करता है गुरूर, जिसको सूट करती है अकड़, वो नहीं करती, तो इंसान क्या है? इंसान हम गरीब आदमी है, हमारी 4 बेटी है, 2 छोटे बेटे हैं, तो हम यहाँ से ही गुजारा कर रहे हैं। तो हमने कोई काम तो सीखा नहीं है, ये ढोल का काम सीखा है, जो अभी 3 महीने भारत देव मिस्त्री के साथ हम तैयारी करते थे। कभी कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो तो बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरे 2 बेटियाँ पढ़ती हैं, किस क्लास में? एक चौथी में है और एक 6वीं में। सेविंग सरकारी स्कूल में पढ़ती है? ये सरकारी स्कूल में। तो अभी तो उनकी फीस इतनी नहीं होनी कि आप फीस सिर्फ डिवीजन की जो फीस है ना वो है। ये भी अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट से की जानिब से जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं कि कम से कम इन लोगों के बच्चे पढ़ लें। और मैं एक और बात बताऊं यहाँ पर कि इन्हीं लोगों के, गरीब जो आवाम होती है, उन्हीं में से ही लेजेंड निकलते हैं, उन्हीं में से हीरोज निकलते हैं। क्योंकि एक शख्स की अगर फैक्ट्री चल रही हो और उसको करोड़ों रुपया आ रहा हो तो उसे शायद पढ़ने का इतना शौक नहीं होगा, लेकिन इनके घर में बच्चों को पढ़ने का शौक तो होगा आपके। तो कभी किसी ने कहा जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ या कोई इंजीनियर बनूंगी, कोई बच्चे कहते होंगे घर में? हाँ जी, मेरी बेटी है बड़ी, वो कहती है मैंने बड़ी हो के वो पायलट बनना है। मैंने कहा बेटे तुम पायलट नहीं बन सकती, तुम तो गरीब आदमी की बेटी हो, गरीब आदमी की बेटी पायलट कैसे बनी? हाँ जी, लेकिन ये है कि अगर अल्लाह ताला किसी का साथ देते हैं तो इंशाल्लाह वो बनेगा। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपकी बेटियाँ बन के, की बेटी है 7 साल की बेटी है, अल्लाह करे कि वो पायलट बने। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर किसी को थामना होता है तो वो गरीब अमीर अल्लाह तो नहीं देखता। आजकल के हुक्मरान देखते होंगे, आजकल के वज़रा देखते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है
کہ جو اللہ قادر مطلق ہے وہ کسی غریب امیر کو نہیں دیکھتا, وہ ہر ایک کو دیتا ہے, وہ گناہ گار کو بھی دیتا ہے, وہ نیک کو بھی دیتا ہے. اور وہ ذات ایسی ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو اس پہ یقین بھی نہیں لاتا, مشرک ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, وہ اسے بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی آپ کی کہ ان کا ہی نام لے کے, اللہ کا نام لے کے ادھر آتے ہیں, تو ادھر آ کے ان کی گالیاں سنتے ہیں, گالیاں سن کے ہم پھر بھی ادھر ہی بیٹھتے ہیں. یار تم کتنی مرضی گالیاں دو, پھر بھی ہم نے ادھر بیٹھتے, کیونکہ ہمیں کئی سال ہیں جو ادھر جانتے ہیں. جگہ بن جاتی ہے, آپ کی جگہ بن گئی ہے. پھر ہمیں ادھر بیٹھتے 30-40 سال ہو گئے ہمیں, تو کئی ہمیں بتا جاتے ہیں کہ یار تم پہلے آئے تھے فنکشن میں, تو ہمیں ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے حکمران ہیں, بڑے عہدیدار ہیں, ان کو ہدایت دے اور ان غریبوں کا احساس کرنے کی توفیق دے, کیونکہ ان کا پیٹ نہیں پلے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو غریب عوام آپ سے خوش ہے. اور گزرتے وقت سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے کوئی بہتر اسباب بھی بنائے جائیں. یہ ڈھول پہ جا کر کتنے کما لیتے ہوں گے, کتنے پیسے اگر ایک آپ کا مہینہ لگ جائے, اچھا لگ جائے, تو کتنے کا آپ اس سے کما لیتے ہوں گے؟ ہم 30-40 ہزار روپیہ کما لیتے ہیں. اس میں مہینہ تو چلنا بس ٹھیک ہی ہوتا ہوگا, شکر ہوگا. بالکل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ایک اس سے اگر کسی بڑے افسر کا گھر تو 40,000 سے نہیں چلتا ہوگا نا, تو پھر یہی تو فرق ہے. تو ان کا 40,000 سے گھر چل جاتا ہے, تو انہیں کم از کم 40,000 کمانے دیا جائے. ان کا اگر 20,000 سے کوئی جو بھی ان کا آئے, ان کو اس روڈ کے اوپر سے کما کر جانے دیا جائے. اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں. ان کے لیے آپ ان کو جو تعاون ہے لوگوں کے ساتھ, پبلک ریلیشنز ہیں, وہ ان کے بڑھائیں تاکہ یہ ہمارے جو غریب عوام ہے وہ خوش ہو سکے اور رات کو کھانا کھا کر سو سکے. فی الوقت آج کے پروگرام عوامی آج کے لیے کہ کا وقت ختم ہوا ہے, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ملیں گے. نئی اسٹوری ہوگی, نئے لوگ ہوں گے اور نئی کہانی ہوگی.